वेलकम बैक दोस्तों। तो यहाँ पे हम JEE सीरीज़ देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर के। तो कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को, ठीक है। तो सो लेट्स बिगिन। पिछले सीरीज़ में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और कहा था कि आप इसको सॉल्व कीजिए और उसको मैंने हिंट दिए थे न्यूमेरिकल के। ओके, तो अभी उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आंसर्स क्या आएंगे? जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसका आंसर आने वाला है x का वैल्यू 1 + √3 एंड x = 1 - √3। बट इन दोनों में ये जो सेकेंड आंसर है x = 1 - √3, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आप ये वैल्यू जब आप बेस को पुटअप करके देखोगे, x की वैल्यू 1 - √3 पुटअप करोगे तो आपका जो बेस है वो नेगेटिव बन जाएगा। चेक कीजिए, x की जगह लिख दो 1 - √3, तो 1 - √3 लिखा रहेगा, तो 1 प्लस और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। ओरली कैंसिल कर दीजिए, बेस में क्या आ गया? -√3 आ गया, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब बेस क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 0, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। बेस ये कंडीशन है, दो कंडीशन है, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x जो बेस है, बेस की बात करो, x ग्रेट नॉट इक्वल टू 1। ऐसा कोई लॉगरिथमिक टर्म लिखा, मैं इसकी बात करो, log ऑफ n बेस x है। तो ये बेस की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, बेस शुड भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हमारा बेस तो नेगेटिव बन गया। तो ये तरीका है इसको चेक करने का। और यहाँ फिर आप ये देखिए, आपका बेस क्या x - 1 है, तो अगर आप यहाँ से x - 1 की वैल्यू निकालते हो दोनों जगह से, तो ये x - 1 क्या बन जाएगा? x - 1 इक्वल टू क्या बना? यहाँ पर √3 बन गया। तो ये तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है फर्स्ट वाला। और नेक्स्ट वाला क्या रहा? चेक करो, x - 1 वैल्यू आ रही है उसकी वॉट? -√3। ये तो नेगेटिव वैल्यू बन गया, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, बेस शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो -√3 आया, ये मतलब ये जो सेकंड आंसर है ये नहीं होगा, नेगलेक्ट किया जाएगा। और ऊपर से आप जब ये वैल्यू पुटअप करोगे ना, तब इसका मतलब LHS का वैल्यू अभी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब log 3 x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - 1 की वैल्यू √3 है, तो आप पुटअप करके सॉल्व कीजिए। मतलब क्या बन जाएगा? log 3 बेस में क्या आ जाएगा? √3। उसको सॉल्व करना हमें आता है, उसका वैल्यू 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे वही आपको क्रॉस चेक करना भी आना चाहिए। यहाँ पे x = क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 आ रहा है। आप सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो। जैसे ये 2 टू द पावर क्या बन जाएगा? 4, तो कितना आएगा? 2 टू द पावर 4 16, 16 - 7 9, तो ये तो 9 लिखा है। ब्रैकेट में क्या है? log 9 है। इसको मैं अगर अंडरलाइन कर दूँ, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना है? 9 है। 9 मीन्स नथिंग बट 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 चक के सामने आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा log 3 बेस 3, वो तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 + 1 3 हो गया। मतलब पूरा जो ब्रैकेट का वैल्यू अभी 3 हो गया। तो log ऑफ 3 बेस 3 कितना हो जाएगा? 1। मतलब x = 4, ये आंसर करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू निकालना है जो क्वांटिटी का, दैट शुड बी 0 आ रहा है। कैसे? इसको ये ऐसा क्वेश्चन लिया भी हमने, जैसे ये लिखा जाएगा 512 को लिखा जाएगा 2 टू द पावर 9, तो 9 उचक के सामने आएगा। 9 को लिखा जाएगा 3 स्क्वायर, फिर वो उचक के सामने आएगा 2 उचक के, है ना। बन क्या रहा है? log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, है ना। ये इस तरह मतलब वो 1 भी बन रहा है और पावर उचक उचक के पीछे आ रहा है। तो ये जो आंसर आएगा इसका 0 आएगा, क्योंकि आखिरी में क्या बचने वाला? log 1 आएगा, बेस में 5 रहने वाला है, तो log ऑफ 1 विल बी 0। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है। अब पुटअप करके देखिए, तो दोनों इक्वेशन के मतलब दोनों LHS और RHS की वैल्यू सेम आना चाहिए। व्हेन वी पुट x = 2 इन RHS, तो RHS तो बहुत इजीली 0 बन गया। तो दिस मीन्स दैट LHS शुड बी 0। सो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स वॉट? 9 9 - 8 विल बी 1। मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना बन गया? 1। और हमें पता है log 1 क्या होता है, कोई भी बेस रहे, log ऑफ 1 विल बी 0। नेक्स्ट यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, x = 0 और x = 3। मैंने ये शायद जब मैं हिंट दे रहा था तब मैंने बताया था बेटा आपको, जो x = 3 है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे मतलब सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैं x = 3 पुटअप करता हूँ, देन योर डिनोमीटर बिकम 0। और डिनोमीटर में 0 आना मतलब यानी कि अनडिफाइन हो जाता क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी मतलब आपका जो इक्वेशन ही है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए x = 3 विल नॉट बी आंसर। अगेन x = 0 पुट करो, आपका LHS का वैल्यू कितना आएगा? आपका 1 आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 0, मतलब ये कितना हो गया? 3 हो गया आपका डिनोमीटर। और यहाँ पे कितना रहा? 9 - 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 विल बी वॉट?
1 हो जाएगा, एनी नंबर टू द पावर 0 विल बी 1, तो 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 को लिख दो 2 क्यूब, तो 3 उचक के सामने आ जाएगा, तो log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, और 3 ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है, 3 विल गेट कैंसिल। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है बेटा, लॉगरिथम में जो भी आंसर आ रहा है बेटा आपका उसको चेक कीजिए, अदरवाइज वो मतलब आप डबल आंसर, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि हमेशा हाउ मेनी सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैज़, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जैसे आपके 2 वैल्यू आ गए, एक्स के 2 सोल्यूशन आ गए, तो आप फटाफट 2 पे टिक कर दो, तो बट एक सोल्यूशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है, एक सोल्यूशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, फॉर दिस वन वी आर हैविंग एक्स इक्वल टू -5, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा -5, सेम आप चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब LHS जो लॉगरिथम का जो वैल्यू है दैट शुड बी 2, वो आना चाहिए। RHS का वैल्यू 2 है, LHS सेपरेटली सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड, तो ये आपका आंसर है x इक्वल टू -5। ओके, फॉर 7th क्वेश्चन you get x equal to 0, again when you substitute x equal to 0 LHS will become 1, मतलब LHS 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आप x equal to 0 पुटअप करते हो। कैसे, तो आप चेक करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 0, मतलब x का वैल्यू तो 0 है, तो 0 प्लस 1 1, तो log 1 बेस 3 है, log 1 क्या बन जाएगा 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया है ना, ये टर्म आपका 0 बन गया। अब इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आएगा ही, देखो यहाँ पे 0 रहेगा तो क्या आ जाएगा, log 0 प्लस 3 ब्रैकेट क्या बन गया 3 बन गया, तो ये क्या बना log 3 बेस 3, log 3 बेस 3, जहाँ पे log का मतलब नंबर और बेस सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, तो ये LHS का वैल्यू 1 आ रहा है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ भी याद होना बेटा आपको, ठीक है, अब फटाफट अप्लाई करते आना चाहिए। देन x इक्वल टू 5, यहाँ पे सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आएगा, आप ये चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बेटा ये 9 क्वेश्चन में एक गलती हो गई लिखते लिखते बेटा, यहाँ पे आएगा जो है लॉग ऑफ, जो RHS में जो टर्म है 4 माइनस लॉग ऑफ ब्रैकेट में -2 माइनस एक्स है, -2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे -2 मुझसे छूट गया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो प्लीज़ मेक अ करेक्शन एंड सॉल्व दिस न्यूमेरिकल अगेन, दोबारा सॉल्व कीजिए, आपका आंसर ये वैल्यू आ जाएंगे, x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 6। अगेन यहाँ पे जो वैल्यू x इक्वल टू 6 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, जैसे व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 4 माइनस 6 क्या बन जाएगा नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये नेगेटिव बनेगा फॉर x इक्वल टू 6, तो ये आंसर नहीं चलता है, और x इक्वल टू -4 विल बी द आंसर इन दिस केस। ओके, इट विल सेटिस्फाई बोथ द साइड LHS एज वेल एज RHS। ओके, एंड फॉर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, योर आंसर इज व्हाट, x इक्वल टू 5, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5, तो LHS का जो वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि बिकॉज RHS का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। तो आप एक बार सॉल्व भी मतलब सॉल्व कर सकते हो इसको आप इजीली, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5, तो रूट 5 को आप लिख लीजिए, 5 टू द पावर 1/2, 1/2 को उठा के नीचे लेके आ जाइए, तो log 5 बेस 5 हो जाएगा, log 5 बेस में भी सेम नंबर है 5 है, तो वो तो 1 बन जाएगा, ये नंबर 3/2 बन जाएगा, इसको बराबर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट आंसर व्हाट 0, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ओके, सो वी हैड डिस्कस ऑल दिस असाइनमेंट न्यूमेरिकल। अगर बच्चों आपको इसमें भी मतलब न्यूमेरिकल अगर कोई सॉल्व करके चाहिए, फुल्ली सॉल्व करके चाहिए बेटा, आप हमें ईमेल कर सकते हो आप, और उसमें लिख दीजिए प्लीज़, मतलब आप मेंशन कर दीजिए जो भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए, हम आपको वो सॉल्यूशन उसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट IMP टॉपिक अगेन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। सर ये टॉपिक क्या कहता है बेटा, यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में। सर तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये सर, यहाँ पे लॉग लेना है या फिर वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ओनली व्हेन यू हैव द क्वेश्चन लाइक दिस, मीन्स पावर में रहेगा जब, दिख रहा है यहाँ पे x+1 कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, फॉर टाइमिंग में क्या जो कह रहा है उसको समझ लो, अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन का सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब फंक्शन यूनिट स्टार्ट होगा, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ x+1 बेस 10 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसा रहने वाला, मतलब एक फंक्शन लिखा रहेगा और उसके पावर में क्या रहेगा बेटा, फंक्शन रहने वाला, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना हमने 10th में, तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा जो हमने मतलब बचपन से परफॉर्म करते आए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो किए हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं सारे,
ठीक है, ये सब क्या मतलब एक डोमेन है हमारे मैथमेटिक्स में, तो वो सब डिटेल में हम फंक्शन यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि लॉग लेके सॉल्व करना है इसे, तो ये इस टाइप का कुछ रहेगा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। ठीक है, जैसे ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर में भी क्या है यहाँ पर बेटा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। सो टेकिंग लॉग बोथ दो साइड्स, दोनों जगह लॉग ले लेंगे, तो हम लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके, सो क्या हो जाएगा आपका एलएचएस में, क्या आ जाएगा लॉग बस लिखना है, बाकी पूरा टर्म एज इट इज़, मतलब x + 1 टू द पावर log ऑफ x + 1 बेस 10। ओके, और इधर भी आ जाएगा log ऑफ इन ब्रैकेट, दो टर्म है तो ब्रैकेट दे रहा हूँ 100 इंटू x + 1। कितना इजीली आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लॉग कोई भी एक लॉग की टर्म गिवन है और उसका बेस गिवन है, तो आपको जो लॉग लोगे बोथ साइड्स विथ वही बेस लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, लॉग का टर्म दिया, उसका बेस कितना 10, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा विथ बेस 10। अगर नहीं दिया तो बस इतना लिख के भी काम चल जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ दो साइड। तो अंडरस्टूड रहेगा कि वही बेस आप मतलब वही लॉग का बेस लियो जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा 10 और ये आ जाएगा 10। ओके, चलिए अब सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे बेटा, सेम ये क्या लिखा log x टू द पावर n फार्मूला, मतलब पावर उचक के सामने आने वाला है, और इसको आप देख लो a इंटू बी लिखा RHS में, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हमें आते हैं, तो चलिए इसको अप्लाई करते हो। तो ये उचक के सामने आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log, क्या उचक के आएंगे, ये जो पावर है ये उचक के सामने आने वाला है, मतलब log x + 1 बेस 10 उचक के सामने आ गया। ठीक है, ओके, और जो पावर तो उचक के सामने आ गया, और जो टर्म था यहाँ पे log x + 1 बेस 10 वो तो एज इट इज़ रहेगा, log ऑफ x + 1 बेस 10 एज इट इज़ ही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, log a इंटू बी। चलिए हेल्प कीजिए, क्या आएगा ज़रा बोलो, log a प्लस log b, तो a का वैल्यू 100 है, प्लस log b का वैल्यू कितना अपना x + 1। वेरी इजीली यू ऑब्टेन दिस स्टेप। ओके, सो गिव द प्रॉपर बेस, क्या कितना बेस गिवन है यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 100 है इसको तो मैं लिख दूंगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100 को 10 का स्क्वायर लिख दूंगा, और इसको आप अल्फ़ा बोल दी थी, ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि दिख रहा है सेम टर्म है, तो मैंने आपको ये अल्फ़ा वाली बात समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको अल्फ़ा बोल दीजिए। तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा लिखा है, और ये क्या लिखा जाएगा log ऑफ, क्या लिखो बोलो 10 स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा बेस 10 प्लस, अगेन इसको हमने क्या कह दिया अल्फ़ा। अब ये जो 2 है पावर में, 10 के पावर में जो 2 है उचक के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया उचक के सामने आने वाला नेक्स्ट स्टेप में, तो ये लिखा गया बेटा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, log 10 बेस 10। ओके, ठीक है, हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 कर देंगे, या फिर डायरेक्टली 1 किया तो भी चलेगा, ये तो 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1। लॉग का ये जो वैल्यू है log 10 बेस 10, जहाँ पे नंबर और बेस सेम बन गया, तो वहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आसान बन गया ये तो, इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। ये तो क्या लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 + अल्फ़ा, 2 + अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, चलिए सॉल्व कर देते। दिस विल बी अल्फ़ा स्क्वायर, सारा टर्म एलएचएस में लेकर आ जाइए, वेरी इजीली वी विल सॉल्व दिस, माइनस अल्फ़ा -2 = 0। तो एक रूट आपको फटाफट नज़र आ रहा होगा, क्या मिल रहा है चेक करो, क्या वैल्यू पुट करने से मतलब ये 0 बन जाएगा, -1। लेट मी चेक, यस अल्फ़ा = -1 पुट करने से 0 बन रहा है। ठीक है, ये मैंने फैक्टर लेना बताया था, मतलब फैक्टर में क्या आएगा +1, अल्फ़ा +1 फैक्टर बनेगा। और दूसरा फैक्टर कैसे आएगा, अल्फ़ा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट टर्म और मिडल लास्ट टर्म ही चेक करना रहता है। अल्फ़ा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर मिलेगा, दैट विल बी अल्फ़ा अगेन। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -2 मिलेगा, दैट विल बी -2। आ गया, तो ये आपके फैक्टर्स भी आ गए फटाफट। एक हमने क्या करा, ओरली निकाला रूट बाय सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे मैंने अल्फ़ा = -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो LHS 0 बन रहा है, चेक कर लो। दिस विल बी -1 का स्क्वायर अगेन +1, माइनस ऑफ -1 विल बी +1, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 0 हो रहा है, यस। तो अल्फ़ा +1 फैक्टर बनेगा,
रूट क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू -1, सो यू गेट द वैल्यू अल्फा इक्वल टू -1 एंड अल्फा इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ गया आपके, बस अभी इसको सॉल्व कर देना है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा, चेक कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या था, log ऑफ x प्लस 1 बेस 10, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो दिस विल बी log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू, एक आएगा -1 और एक आएगा, ठीक है, और क्या ले लेते हो, चलिए लिख लेता हूँ उसको, log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 2। चलिए अब ये तो सॉल्व करना आता है, हमने पहले भी सॉल्व किया है। कैसा हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल टू what, क्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू what, 10 टू द पावर -1, और ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/10, यस, बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 10 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/10। अब ये 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू x इक्वल टू 1/10 -1, दैट शुड बी इक्वल टू नथिंग बट -9/10। यस, आपको आता है ये सॉल्व करना। 10 -1 को मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - 10, दैट शुड बी -9। अब इसका वैल्यू निकाल लो, ये x का एक वैल्यू आ गया -9/10। दूसरा वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे सॉल्व करके, दैट शुड बी x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ओके, सो अब ये +1 इधर लेके चले जाओ उसका, तो -1 हो जाएगा। सो 100 - 1 दैट शुड बी 99। अब चेक कर लो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। तो -9/10 चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम इसे चेक करेंगे, -9/10। ओके, तो जैसे ही -9/10 पुटअप किया, वो तो 1 से छोटा मतलब पॉजिटिव नंबर है, और ये भी पॉजिटिव है, सब जगह पॉजिटिव है। यस, -9/10 चल गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। -9/10 चल जाएगा, क्यों, क्योंकि -9/10 1 से छोटा है ना। -9/10 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा है, 1 बड़ा है, तो उसका सब्ट्रैक्शन जब होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.1। आप करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब वो तो पॉजिटिव नंबर है, x इक्वल टू 99, तो वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 99 + 1 हो तो 100 हो जाएगा। तो लॉग का जो टर्म है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर बेटा व्हाट, कि दोनों भी करेक्ट आंसर है ना। -9/10 और 99 बोथ विल बी द सोल्यूशन। सो द नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी व्हाट, हाउ मेनी सोल्यूशन यू विल हैव, 2 सोल्यूशन हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए JEE पे इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कुछ नए टर्म्स गिवन है यहाँ पे, हम घबराना नहीं है, लेकिन वही है, टेकिंग मीन्स क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। दिख रहा है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है 2x, 3y क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर में क्या लॉगरिथमिक फंक्शन है। सर ये क्या लिखा है सर, ln, ये क्या लिख, समझ में नहीं आ रहा है। ln2 नोट में नीचे लिखा है बेटा, ln x इज नथिंग बट log x बेस e, ओके, where e is nothing but Euler's constant and the value of e is 2.7182 ... irrational number है बेटा। Euler's constant है ये, ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने डेवलप किया था ये कांस्टेंट। ओके, आप इसके ऊपर गूगल भी करके देख सकते हो क्या चीज़ है। ओके, सो लेट्स हैव दिस, आई एम गिविंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपने रीड कर लिया होगा। दिस इज 2 इक्वेशन आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x0। हमें x0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओके, तो वेरी इजीली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ x0, ठीक है। हमें x का ही मतलब x0 मतलब क्या होता है, वो इनिशियल सोल्यूशन रहता है, इनिशियल वैल्यू रहता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें सोल्यूशन रहता है निकालना। तो यहाँ पे जो x का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी अवर x0। Let x0 y0 be the solution of the following equation means what, when we replace x and y by x0 y0 these two equation will be satisfied। मतलब ये दोनों इक्वेशन होल्ड करेंगे when, जब हम रिप्लेस करेंगे x और y को x0 y0 से। ओके, सो फर्स्ट इसको क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पे बेस क्या है बेटा, ln का बेस क्या बताया था, बेस e था,
तो विथ बेस ई, ये तो थियोरेटिकल के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट ऑब्जेक्ट में सब इतना थोड़ी लिखना है हमें, है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ज़रा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 में, मैं थोड़ा यहीं पे एडिट करूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, ln आ जाएगा, है ना। आ गया। चलिए ये स्टेप को हम नीचे इसको ले चलते हैं। सो दिस इक्वेशन को ले चलते हैं हम। ओके, तो ये देखिए बेटा मैंने लिख दिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ओके, तो आप चाहे तो क्वेश्चन को एज इट इज़ रहना दे सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन से ये रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली ये स्टेप्स आपके मतलब टाइम सेव करेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। डायरेक्टली आप अभी देखिए दोनों साइड मैंने ln ले लिया। अब ये देखो जो पावर है, अब पावर दोनों में क्या है, ln2 है और एक जगह ln3, तो दोनों उचक के क्या आएंगे, सामने आने वाले हैं, ठीक है। ये भी उचक के कहाँ आने वाला है, सामने आने वाला। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, सो दिस इक्वेशन विल बिकम ln2 ओके इनटू ln ऑफ 2x, ठीक है। ये आ गया। मुझे ये स्टेप डायरेक्टली लिखते आना चाहिए जो लिख रहा हूँ अभी। ln3 उचक के सामने आएगा, तो और ये कितना आ जाएगा, इनटू ln ऑफ 3y। अगेन अब ब्रैकेट में प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए, क्या लिखा है, log a इंटू बी लिखा है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आने वाले हैं। यहाँ पे भी log a इंटू बी लिखा है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आने वाले हैं। तो क्या आ जाएंगे, ln2 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, log a प्लस log b, दैट शुड बी ln2 प्लस ln x, ठीक है। नेक्स्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, ln3 विल बी एज इट इज़, और ये log a इंटू बी का फॉर्मूला आ जाएगा ln3 प्लस ln y। ओके, चलिए इसको ही सॉल्व करते चलिए, जब तक हम वन ही अब हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा, ln से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ln2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लेते, जैसे x इंटू एक्स क्या बनता है, x स्क्वायर बनता है, तो ln2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना आएगा, ln2 इंटू ln x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ln3 से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। पहले हमने क्या करा, मल्टीप्लाई ln2 को कर दिया, आता होगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करना। ln3 इंटू ln3 क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बोल दो आप, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। सिमिलरली ln3 इंटू ln3 क्या हो जाएगा, ln3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा बेटा, ln3 इंटू lny। ओके, तो ये तो मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया हूँ, यहाँ तक मुझे मतलब पहुँच गया हूँ। अब मैं थोड़ा सेकंड वाले को सॉल्व करता हूँ। देखिए सेकंड वाले में अगर लॉग ले तो क्या होगा, ln x उचक के सामने आ जाएगा, क्या बचेगा, ln3 बच जाएगा। चलिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा, फिर ये स्टेप हम ले जाएंगे। तो सेकंड वाला इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ऐसा ln आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा इस तरह से। ओके, चलिए ये स्टेप को भी हम नीचे ले चलते हैं। तो ये आपका वैल्यू देखिए क्या बन जाएगा, कहाँ गया, ओके। सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, ओके ऑब्जर्व केयरफुली, सो दिस विल बी नथिंग बट, दोनों जगह ln लग गया है, सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो ये जो ln है, ये ln x से नीचे आ जाएगा पावर में जो है, सो दिस विल बी नथिंग बट ln x इंटू ln3 विल बी इक्वल टू नथिंग बट, फिर से उसका ही पावर में क्या ln y है, तो ln y उचक के नीचे आने वाला है, ठीक है। ln y इंटू ln2 आ गया। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या, ये दो इक्वेशन मिल रहा है, बट अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमें एक्स नॉट का वैल्यू निकालना है। तो मुझे अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का याद आना चाहिए। एक्स और वाई में दो इक्वेशन है और पूछा गया कि एक्स का वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, हम वाई को एलिमिनेट कर लेते थे। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी नंबर 3 चलो 4 बोल देता हूँ, 3 किसको बोलेंगे, हम ऊपर वाला जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ln y का वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे, यहाँ से निकालेंगे इसको, मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ से ln y का वैल्यू निकाल सकता हूँ ईजिली, ठीक है। ln y का वैल्यू मैं इसे निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए आप, या फिर मेरा सजेशन और भी ईजी तो यहाँ रहेगा वैल्यू पुटअप करने, यस उल्टा काम कर दे। तो चलिए यहाँ से हम ln y का वैल्यू निकालते 4 से और यहाँ पुट करते, दैट विल बी मच ईजियर। ये ना इजी थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे देखो दोनों मेथड है, एक तो आप क्या करो 3 से ln y का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, मेथड नंबर 1, और 4 से आप ln y का वैल्यू निकाल के आप 3 में पुटअप कर दो। तो दोनों में से टाइम कंज्यूमिंग जो है वो मतलब पहला वाला है, तो बेटर वे है कि हम क्या करेंगे 4 से वैल्यू निकालेंगे ln y का और 3 में पुटअप करेंगे।
सो एल एन वाई का वैल्यू क्या आएगा, ईजिली ऑब्टेन भी हो जा रहा है हमें, क्या हो जाएगा चेक करो, या एल एन टू का मल्टीप्लीकेशन में तो एल एच एस में आएंगे तो कहाँ जाएगा डिवीज़न में, क्या मिल गया एल एन एक्स इंटू एल एन थ्री डिवाइडेड बाय एल एन टू। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। सो आवर इक्वेशन विल बिकम, मैं यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको ले चलता हूँ, वेट अ सेकेंड, क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ, अब ये बराबर आया है, इसको ले चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते इसका। तो ये जो वैल्यू है, ओके, ये हमारे काम का नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। सो क्या वैल्यू आया था उसका, वी हैव टू राइट व्हाट, एल एन वाई का वैल्यू कितना है, चलिए इसको भी ले ही चलते, गड़बड़ में हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते, साइड में रख देते ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके अभी सॉल्व करना, बस सॉल्व ही करना बेटा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लॉजिक वहीं पे था, बस अभी आप सॉल्व करने पे ही जितना मतलब टाइम कंज्यूम करेंगे बस सॉल्व करने में करेगा। सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एल एन वाई, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एल एन टू स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करते चलूँगा मैं, यहाँ पे ये प्लस क्या आ जाएगा, एल एन टू इंटू एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन थ्री का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस ये कितना आ जाएगा एल एन थ्री इंटू एल एन, इसका वैल्यू कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, एल एन एक्स का वैल्यू एल एन एक्स इंटू एल एन थ्री डिवाइड बाय एल एन टू। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, बस जो एल एन एक्स का वैल्यू है एक साइड करो, कांस्टेंट नंबर सब एक साइड करो, तो एल एन एक्स का वैल्यू इधर में शिफ्ट कर देता हूँ, और कांस्टेंट नंबर जो है ये एल एन थ्री का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना आ रहा है आपका वैल्यू, एल एन टू स्क्वायर माइनस एल एन थ्री स्क्वायर, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एल एन थ्री का स्क्वायर, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, ये टर्म बची हुई है, दैट शुड बी कितना है वहाँ पर, एल एन थ्री इंटू एल एन थ्री, देखो दो टर्म है वहाँ पर एल एन थ्री का, तो एल एन थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बचा है, बाकी बचा एल एन एक्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एल एन टू बचा है, और ये टर्म अब जब एल एच एस में आर एच एस में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये टर्म अभी आर एच एस में आ रहा है, तो दिस विल बी नथिंग बट एल एन टू इंटू एल एन एक्स। चलिए एल एन टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, देखते हैं आगे लगा देंगे। तो ये बन गया एल एन थ्री का स्क्वायर एल एन एक्स, कॉमन ले लूँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा माइनस एल एन टू का स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया एल एन टू, ओके। अरे यहाँ पे तो टर्म सेम ही आ रहा है, चलिए अब तो कैंसिलेशन हो जाएगा, ये एल एन टू का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, माइनस और ये क्या लिखा है एल एन थ्री का स्क्वायर लिखा है। तो देखो बेटा ये टर्म से मैंने अगर माइनस कॉमन निकाले ऊपर से, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी समझ में आएगा आपको कैंसिल होने वाले टर्म, कैसे बताता हूँ। चलिए आप यहाँ से कॉमन निकालो या फिर यहाँ से माइनस एल एन एक्स कॉमन निकालो, वन एंड द सेम थिंग पड़ेगा, जो भी आपको ईजी लगता है। मैं एक काम करता हूँ, चलो आर एच एस में जो है टर्म उससे माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस एल एन एक्स कॉमन निकालो, माइनस एल एन एक्स कॉमन, माइनस कॉमन निकलते क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बनेगा, वाइस वर्सा। तो ये एल एन टू का जो होल स्क्वायर है ये पहले लिखा जाएगा एल एन टू का होल स्क्वायर, पॉजिटिव बन जाएगा, और माइनस क्या बचेगा एल एन थ्री का होल स्क्वायर, तो ये आ गया एल एन थ्री का होल स्क्वायर आ गया। डिवीज़न में तो जो टर्म है उसको रहने दीजिए, डिवीज़न में क्या है एल एन टू, तो यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे सेम आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर। ईजीली सॉल्व हो रहा है, बस आपको सॉल्व होते जाना चाहिए। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, देखिए ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 1, तो ये ln2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है चेक करिए। सो दिस विल बी ln2 इज़ नथिंग बट इक्वल टू ln माइनस lnx, ठीक है। तो माइनस इधर भेज दो, तो माइनस ln2 इज इक्वल टू कितना lnx, ओके। और ये जो माइनस है, माइनस कितना है, -1 है, तो ये पावर उचका के 2 के पावर में ले जाइए, है ना, ये टर्म को। सो दिस विल बी नथिंग बट ln इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, और ये आ जाएगा lnx। टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड्स, मतलब लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 इनवर्स, x इक्वल टू 2 इनवर्स। 2 इनवर्स मतलब कितना होगा 2 टू द पावर -1 विल बी नथिंग बट बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस दैट विल बी 1/2। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा लेंदी है। आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपसे बन जाएगा और फास्ट सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, बट आप चाहे तो बेटा आप स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स को आप ओमिट कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बहुत सारे स्टेप्स को आप छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल, ठीक है। सो अभी तक अगर फार्मूला हैंडबुक नहीं बना है बेटा आप लोगों ने, तो प्लीज़ फार्मूला हैंडबुक बना लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आप फार्मूला में कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत फास्ट आना चाहिए यूज़ करते अभी, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके। देन so we will stop here. Thank you.